पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का मनन करना हम सबके लिए बहुत अनिवार्य है। संसार जिधर जा रहा है हर कोई देख रहा है, और जिधर जा रहा है अधिकांश लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कुछ ही लोग होंगे जिन्हें आज के संसार का चलन अच्छा लगता है, लेकिन जो पुराने के लोग हैं उन्हें ज़रा अच्छा नहीं लगता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का जब हम मनन करेंगे तो संसार की तरफ से हमारा मन ही हट जाता है, क्योंकि उनके शब्दों में, उनके कथन में और उनके मनन में, अध्ययन में इतनी शक्ति है, इतना बल है कि संसार का आभास, दुनिया का आभास लुप्त होने लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस शब्द में कहते हैं कि इस संसार में विशेषकर संविधान नियमों का महत्व है। ये जो संसार है यहाँ संविधान के अनुसार चल रहा है, इसमें नियम बने हैं, क्या सच है, क्या उचित है, ये सबको लेकर के संविधान ग्रंथ की रचना है। और उन्हीं नियमों का मतलब ज़रूरत बस काम लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार के रचनाकार ने श्रेष्ठ हेतु संविधान अर्थात नियमों की रचना कर रखी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो संसार के रचयिता है, जिस शक्ति ने संसार की रचना करी है, उसने संविधान की रचना करी है श्रेष्ठ के लिए, संपूर्ण श्रेष्ठ के लिए उसने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, अर्थात संविधान की रचना किया है, जिसके आधार पर श्रेष्ठ चलती है और उसी आधार पर ये सृष्टि हमेशा चलती है, इसमें कभी फेरबदल नहीं होता है। ईश्वर के बनाए हुए संविधान पर, संविधान के अनुकूल ही मात्र ये सृष्टि चलती है, इसमें थोड़ा भी हेर फेर नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
श्रेष्ठ में मानव योनि है। ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि में मानव योनि है, जो जिसके पास में ज्ञान विवेक युक्त है। केवल मानव की योनि ऐसी योनि है जिसमें ज्ञान भी है और विवेक भी है। और अन्य योनियाँ जो कुछ भी हैं उनके अंदर में ना तो विशेषतः ज्ञान है और ना विशेष प्रकार के कोई विवेक है, केवल मानव है। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये मानव मात्र अपने लिए संविधान की रचना कर रखी है। ये जो मानव है अपने ज्ञान और अपने विवेक के बल, अहंकार का वशी होकर के संविधान की रचना अपने लिए अपने से ही करी है। यह मानवीय संविधान है, एक प्रकृति संविधान जो ईश्वर की रचना सृष्टि के लिए है, और मानव ने अपने ज्ञान विवेक को लगा करके और यहाँ संविधानों की रचना करी है, जो संविधान विशेषकर हित में है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के बनाए हुए संविधान, मानव का लिखा हुआ जो संविधान है, वो मानवों ने अपने हित के लिए ही संविधानों की रचना किया है। जो संविधान बनाया है मानव ने अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए संविधान की रचना किया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि श्रेष्ठ संविधान कभी बदलाव नहीं होता है, और मानव के द्वारा जो संविधान है वो हितकर है, अपने हित के लिए संविधान की रचना किया है। और जो प्राकृतिक संविधान है उसमें किसी भी प्रकार का किसी के प्रति का हेतु नहीं है, वो संपूर्ण रूप से अहित संविधान है, उसमें कहीं फेरबदल कभी होता नहीं है। और मानव के बनाए हुए संविधान में हमेशा फेरबदल रहता है, इसलिए कि वो अपने लाभ के प्रति के लिए संविधान बनाते हैं। संविधान कौन बनाता है? जो उच्च पद ग्रहण कर पाता है तो वो संविधान ही बनाता है, और अपने हित में बनाता है, अब अपने हेतु का मतलब समझ लीजिए कि अपने हेतु में बनाता है, अपने हेतु में कि उसे ज़रा भी कोई कष्ट, कोई दर्द, किसी भी प्रकार का कोई हाथ न पकड़ सके, पैर न पकड़ सके, औरों के लिए विशेष कष्टदायी हो लेकिन उसके लिए सुखद हो। मानव अपने से संविधान अपने लिए इस प्रकार के बनाया करता है, इसी में उलट पुलट किया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव के द्वारा जो संविधान की रचना है वो सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें फेरबदल हुआ करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इसी संविधान को जो मानव ने संविधान की रचना किया है, उसमें इसका नाम राजनीति भी देते हैं। संविधान में क्या राजनीति के द्वारा, मतलब राजनीति है, मतलब इसी के द्वारा फैसले लिए जाते हैं, इसी संविधान के द्वारा संविधान में ये लिखा है, संविधान में वो लिखा है। और संविधान किसने लिखा है? मानव ने लिखा है तो अपने हित के लिए लिखा है, लेकिन दबाने के लिए, दबोचने के लिए, सताने के लिए क्या बोलेंगे, मतलब ये राजनीति, इसको राजनीति नाम देते हैं, राजनीति युक्त संविधान है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार का मानव वर्ग इसी राजनीति बल संविधान के अनुसार यहाँ पर चलाया जाता है, चला करता है, परंतु ये सच नहीं है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये सच नहीं है, कुछ भी सच नहीं है। मानव द्वारा जो संविधान राजनीति युक्त है, मानव के द्वारा जो संविधान की रचना है वो राजनीति युक्त है, उसमें राजनीति का प्रवेश है, ये पक्षधर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के द्वारा जो संविधान की रचना है वो राजनीतिज्ञ है, वो पक्षपाती है, पक्षधर है। छोटे बड़े गरीब अमीर जैसा भेद है, इसमें छोटे बड़े का गरीब अमीर का भेद लगा हुआ है मानव के संविधान के द्वारा जो रचना हुआ है। सबके लिए एक न्याय नहीं है, सबके न्याय अलग अलग हैं। छोटे के न्याय अलग है, बड़े का न्याय अलग है, गरीब का न्याय अलग है, अमीर का न्याय अलग है, सबके न्याय अलग हैं। ये मानव का संविधान है, राजनीतिज्ञ संविधान है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं राजनीति में कैसा भी भेद नहीं रहता है। जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो राजनीति होती है, जिसको राजनीति कहते हैं, उसमें जरा भी भेद नहीं होता है, न छोटे का हो, सबके लिए एक नियम एक न्याय होता है, उसे राजनीति कहते हैं, उसे राजनीति कहा जाता है। और जहाँ पर भेद हो, जहाँ भेद हो, जिस राजनीति के नाम पर और राजनीति में भेद हो, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जिसे राजनीति यहाँ नाम देते हैं वो सभी कूटनीति है, वो कूटनीति है जिसमें गरीब अमीर होता है, छोटा बड़ा होता है, मेरा तेरा होता है, इसका उसका होता है, ये सब कुछ उत्पन्न होता है जिस संविधान में, वो कूटनीति युक्त संविधान है, राजनीति युक्त नहीं है। राजनीति नाम देते हैं लेकिन वो कूटनीति, क्योंकि राजनीति में कहीं कोई पक्षपात नहीं होता है और जो कूटनीति है ये हमेशा पक्षधर होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जितने भी ग्रंथ आदि संविधान लिखे हुए हैं वो कुछ और नहीं है, वो कूटनीतियाँ पर आधारित है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव द्वारा नियम कानून संविधान कोई नाम है, मतलब चाहे नियम मानव के द्वारा बनाया गया हो, चाहे कोई कानून बना दिया गया हो, चाहे कोई संविधान की रचना कर दी गई हो, वो कूटनीति है, वो कूटनीति है, कूटनीति के बस, क्योंकि फेर बदल जब भी होगा तो कूटनीति के द्वारा ही होता है। राजनीति में कभी कैसा भी परिवर्तन नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो राजनीति है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कूटनीति होती है उसमें हमेशा परिवर्तन का श्रेय जो है वो हमेशा चालू रहता है, घटा बढ़ा करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं परंतु कूटनीति में सदा परिवर्तन होता रहता है। राजनीति के नाम पर कूटनीति की रचना करने वाले अपने अपनों को बचाव अवश्य रखते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो राजनीति है उसमें कभी कोई भेद नहीं होता है, लेकिन कूटनीति को राजनीति का नाम दे करके अपने तथा अपनों का बचाव बनाए रहते हैं। अपने का बचाव, अपनों का बचाव वो बनाए रहते हैं। ये कूटनीति है, ये राजनीति नहीं है, राजनीति का नाम देते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि राजनीति का नाम देते हैं और कूटनीति है जिसमें अपने और अपनों का बचाव रखते हैं। राजनीति में कोई पक्ष को कष्ट आदि नहीं रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो राजनीति होती है उसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का या कोई पक्ष का
कष्ट नहीं पहुंचता है, नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कूटनीति में एक पक्ष को कष्ट पहुंच जाता है। जो कूटनीति होती है उसमें एक पक्ष को कष्ट अवश्य ही होता है, और राजनीति में कोई भी पक्ष को कष्ट नहीं होता है। तो वो तो है राजनीति। और जो कूटनीति है, तो कूटनीति युक्त संविधान की रचना यहाँ मानव किया करता है। ऐसा कहना ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो संविधान ग्रंथ बने हैं, लिखे हैं, वो कूटनीतिज्ञ हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ग्रंथों आदि में कूटनीति का ही प्रभाव रहता है। जो ग्रंथ हैं जिनमें संविधान बताया गया है कि संविधान लिखा हुआ है, संविधान चलता है, तो वो कूटनीतिज्ञ हैं। और इसीलिए यहाँ मानवों में छोटा बड़ा, गरीब अमीर, और किसी को कष्ट, किसी को दुख, किसी को सुख मिलता रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इसलिए कि ग्रंथ मानवों के ही देन है। जो ग्रंथ में संविधान लिखा हुआ है वो मानवों की देन है, इसीलिए कूटनीतिज्ञ हैं, कूटनीति युक्त हैं। और जो परमात्मा के द्वारा संविधान सृष्टि के हेतु में है, उसमें किसी प्रकार का न कोई किसी को हेतु है और न किसी को कष्ट है, न कोई छोटा बड़ा है, सब सम है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये संविधान जो है मानवों के लिखे हुए अपने हित को ले करके लिखते रहते हैं और इनमें बदलाव संविधान में करते रहते हैं, जो हेतु संबंध के साथ लिखे गए हैं। ये हेतु संबंध को जोड़ करके लिखे गए हैं और लिखे जाते रहते हैं। इनका लेखन कभी बंद नहीं होता है और मानवों के द्वारा लिखा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि ये संविधान जो है मानवों ने लिखे हैं और इनका राजनीति युक्त कहा है, नहीं ये कूटनीति को लेकर के लिखे गए हैं। इसीलिए इनमें भेद है। एक पक्ष को कष्ट होता है तो दूसरे पक्ष को सुख मिलता है। ये मानव की देन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि तुम्हें ध्यान से समझना होगा, देखना होगा और उचित या अनुचित ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने से, कथन के अनुसार जो मिलता है उसी पे निर्वाह करना चाहिए, करते रहना चाहिए। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।